हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इस प्रकार के आपके इस चैप्टर में दो क्वेश्चन हैं, जो कि एक जो क्वेश्चन है वो पहले ही मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सेम क्वेश्चन है, केवल आपकी वैल्यूज़ चेंज हैं। यहाँ पर आपका 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स है, जबकि उसमें चेंज है और टाइम भी चेंज है। बाकी सारा कुछ यहाँ पर उसमें उस क्वेश्चन में तापमान भी चेंज है। बाकी सेम पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सीखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको दिया गया है क्वेश्चन, प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5, जो कि अभिक्रिया दी गई है N2O5 गिव्स अप 2NO2 प्लस में हाफ O2 में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। आप देख सकते हैं यहाँ पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 30 मिनट के पश्चात यानी 30 मिनट के बाद 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हमको सेम तापमान पर उसके इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमको वेग स्थिरांक का फार्मूला पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करना होगा उन सारी वैल्यूज़ को हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो जो वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है वो होता है वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग k से प्रेजेंट करते हैं। तो k होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t जो है यहाँ पर टाइम है, और लॉग के अंदर अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा है आपका ये प्रारंभिक सांद्रता है, अपॉन में अल्फ़ा माइनस एक्स। अल्फ़ा माइनस एक्स जो है वो अंतिम सांद्रता है आपकी। तो सारी वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेते हैं। हमें प्रारंभिक सांद्रता दी गई है, प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम लोगों ने अल्फ़ा से प्रेजेंट किया है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻², और ये हो जाएगा मात्रक मोल प्रति लीटर इनवर्स, को हम मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। और अंतिम सांद्रता आपकी दी गई है 30 मिनट के पश्चात, यानी अंतिम सांद्रता ये दी गई है आपकी, ये वाली 30 मिनट के पश्चात जो दी गई है अंतिम सांद्रता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता को हम लोगों ने प्रेजेंट किया है अल्फ़ा माइनस एक्स से। तो अल्फ़ा माइनस एक्स ये अंतिम सांद्रता हो जाएगी, जो कि है 0.20 इंटू 10⁻⁻², जिसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। फिर हमको टाइम दिया गया है, जो कि समय हमको दिया गया है। हम लिख लेते हैं समय, जिसको हम लोगों ने टी से, स्मॉल टी से प्रेजेंट किया है। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 मिनट। अब सारी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सारी वैल्यूज़ को हम वेग स्थिरांक के फार्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे स्टेप में। तो वेग स्थिरांक का फार्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम दिया गया है 30 मिनट, इंटू में लॉग के अंदर हमें है प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है 1.24 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में अंतिम सांद्रता दी गई है 0.20 इंटू 10⁻⁻²। आप देख सकते हैं 10⁻⁻² और 10⁻⁻² कैंसिल हो सकता है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। और ये दशमलव से दशमलव भी कैंसिल हो सकता है, तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। फिर अगले स्टेप में k इज इक्वल टू 2.303
अपॉन में 30 इंटू में लॉग के अंदर ये ऊपर बचा 124 और नीचे ये 20 बचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 एकन्नम 2 और ये 0, 2 छंग 12 और 2 दूना 4। फिर एक स्टेप अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, वरना हम यहाँ से अगर 10 से ये 0 हटाएंगे तो ऊपर एक अंक के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। 6 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। चाहे आप इस प्रकार करके भी देख सकते हैं। ये है 62, इसको हमने 10 से भाग दिया तो 10 छंगा यानी 60। तो ये 6 कैंसिल हो गया, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो ये 2 बार में आप उसी तरह सेम हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 30 और ये लॉग में जो वैल्यू आएगी 6.2। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लॉग 6.2 की वैल्यू है, यहाँ पर दिया गया है लॉग 6.2 की वैल्यू दी गई है 0.7924 लॉग 6.2 की 6.2 की वैल्यू दी गई है 0.7924। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, लॉग इस इतने स्थान की जगह पर हम इतनी वैल्यू को रख देंगे। तो अगले पेज पर हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पीछे पेज पर इतना सॉल्व कर लिया था। अब लॉग 6.2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 30 इंटू लॉग 6.2 की वैल्यू मैंने अभी बताया था 0.7924 होती है। अब हम इसको यहाँ पर ऊपर गुणा करना होगा, लेकिन हम इसको ऐसा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में 4 है और यहाँ पर 30 है। तो 2 से ये कैंसिल हो सकता है, 2 से काट लेंगे, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10। फिर ये जब कटेगा तो 0.2 त्याई 6 और ये 2 नवा 18 और ये 2 छंग 12 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो 2.303 अपॉन में 15 और गुणे में जो रहेगा 0.3862। अगर आप इस दशमलव को हटाएंगे और इन दशमलव को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट हैं इसके बाद दशमलव के बाद, और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यानी 4 3 7। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10 की घात 7। वरना अगर हम इस प्रकार लिखेंगे तो एक 1 लिखेंगे, उसके बाद 7 0 लगाएंगे। तो हम इस प्रकार इसको सिंपलीफाई के लिए अपने इसको आगे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना पड़े तो इसको हम 10 की घात 7 लिख लेंगे। और इसको अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं 2303 इंटू में 3862 अपॉन में 15 इंटू 10 टू दी पावर 7। अब ऊपर का जो है इसको हम गुणा करेंगे, तो जो गुणा करने पर आएगा वो हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू जो होगी 912486। इतनी वैल्यू जो हमको गुणा करने पर मिलेगी। 2303 और 38 और 62 का गुणा करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। फिर 15 गुणे 10 की घात 7। अब 15 को हम 91 24 48 6 को हम भाग देंगे। तो यहाँ पर आप इस तरफ देख लीजिए, ये है 15 और ये 91 24 48 6 को हम जब भाग देंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा 90। तो यहाँ पर 1 बचा, हमने यहाँ पर 2 उतार लिया। लेकिन अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 है, यहाँ 12 जो कि नहीं चलेगा इसमें। तो हम लोग ये 2 उतारा, फिर यहाँ पर हम लोग 4 उतार लेंगे। तो एक 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ पर हम 4 उतार सकते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा 15 अट्ठे 120 हो गया यहाँ पर। अब 1 कट गया, 2 कट गया, 4 बचा। फिर ये वाला 4 भी हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे तो 4 हो जाएगा। 15 दूना 30,
तो यहाँ पर 2 बार में अब जाएगा 15 दूना 30, क्योंकि 15 तियाई 45 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बचा और इस तरफ बचा 1, तो यहाँ पर 14 हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने उतार लिया 8, अब ये हो गया 148। अब 15 नवैया 135 हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। 15 नवैया 135, तो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ पर 6 बचा, जो कि 6 फिर से हम यहाँ उतार लेंगे अगले स्टेप में। तो ये हो गया 136। तो 15 नवैया 135, फिर ये चल जाएगा। तो 1 गया, 3 गया, यहाँ बचा 1, हम लोगों ने लगाया 10, ये हो गया 10। देख सकते हैं 15 से 10 नहीं कैंसिल होगा, तो हम लोगों ने यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो 1 0 लगाया। 15 छक्का 90 हम लगा सकते हैं, 90। फिर यहाँ पर बचा 10, तो उसी प्रकार ये चलता जाएगा आगे स्टेप में। तो यहाँ पर हम बार लगा देते हैं। अब हमारा जो आंसर वो भाग दिया हमने, वो हमारे पास आ गया है 60 82 99.06 बार। और अब बटे में जो रहेगा वो 10 की घात 7 रहेगा। अगर हम इस 10 की घात को ऊपर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 60 82 99.06 गुणे 10 की घात। ये जो नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करना चाहें तो इसमें जितने बार इधर बढ़ाएंगे दशमलव को, उतने इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको 5 डिजिट बढ़ाएंगे। 5 डिजिट बढ़ाने पर ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख लेंगे इस प्रकार से 6.08, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे और गुणे में 10 की घात -7, क्योंकि हम लोगों ने इस तरफ 5 अंक बढ़ाया है तो हम +5 कर देंगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप में जो हमारे पास आ जाएगा, आप इधर देख लीजिए, 6.08 गुणे में 10 की घात, यहाँ पर -7 में 5 अगर ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का बचेगा 2, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आपको इसी तरह इसको सॉल्व करना चाहिए, तो क्योंकि अच्छा मेथड है। अगर मैंने यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ बता दिया तो वो कैलकुलेशन में आपको नंबर कट सकते हैं। आप इसको पूरा इसी प्रकार सॉल्व करिएगा और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मिनट इनवर्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।